जब इंसान दरिया में डूबते हैं ना तो सिर्फ आवाज पानी की नहीं होती, उसमें चीखें भी होती हैं, उसमें वो सवाल होते हैं जो जिंदा लोगों के जहनों में रह जाते हैं कि मौतों का जिम्मेदार कौन है। सवात के सैलाब ने फिर से लाशें निकाल दी हैं। सियालकोट से तुम्हारे और मेरे जैसे कुछ टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे, घूमने फिरने, तस्वीरें बनाने, नाश्ता करने, और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मैंने लोगों को कहते सुना है कि वो लोग खुद ही बेवकूफ थे, बारिश हो रही थी तो इतने दरिया के करीब कौन जाता है, क्यों गए थे। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या यही सब इन्फॉर्मेशन उनको सिस्टम ने बताई थी? क्या किसी ने उनको रोका था? क्या किसी ऑफिशियल ने उनसे कहा था कि आज दरिया के पास मत जाना, डेंजरस है, सैलाब आने वाला है? क्या कहीं कोई साइन लगा था? क्या गवर्नमेंट की तरफ से SMS आए थे? क्या लाउड स्पीकर्स पर ऐलान हुए थे? नहीं। दरिया के किनारे होटल्स भी खुले थे, स्टॉल्स भी लगे हुए थे, लोकल लोग भी उसी जगह पे थे जैसे रोज होता है। क्या ये सब लोग बेवकूफ थे या फिर उनको किसी ने बताया नहीं था? आज 8 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, कुछ मिसिंग हैं, पूरा खानदान डूब गया और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जहाँ पे लोग चीख रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। और अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इंक्वायरी करेंगे, बात खत्म। हर साल का यही ड्रामा होता है। इतने सालों से हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल सवात और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज में फ्लड्स आते हैं, लेकिन हर बार गवर्नमेंट सिर्फ उस वक्त नींद से जागती है जब पानी लाशें लेके चला जाता। और रेस्क्यू 1122 भी क्या ही कर लेती। उनके पास न हेलीकॉप्टर्स हैं, प्रॉपर बोट्स नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, सब कुछ बहुत लिमिटेड है। उन लोगों ने अपनी पूरी जान लगाई लेकिन उनको सही टूल्स ही नहीं दिए गए थे। मगर इन लाशों का क्या? जो बचे हैं उनका क्या? जो मिसिंग है उनका क्या? जब किसी मिनिस्टर ने गुजरना होता है ना तो सड़क बंद हो जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जब आवाम मर रही होती है तो एक हेलीकॉप्टर भेजना भी मुश्किल हो जाता है। क्या हम हर साल इसी तरह फ्लैश फ्लड्स में लोगों को डूबता हुआ देखते रहेंगे? हर साल नेचुरल डिजास्टर कह के बात खत्म कर दी जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट को पता है कि वो एरिया टूरिस्ट के लिए हॉट स्पॉट है तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? 1.5 घंटे तक वो खानदान वहाँ बेबसी में खड़ा रहा कि कोई मदद के लिए आएगा। कोई नहीं आया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई बोट नहीं आई। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, भाई प्लेन में बैठ जाओ, वहाँ का सफर कर लो, हर सीट के साथ सीट बेल्ट का रूल होता है। क्या हर पिकनिक स्पॉट के साथ कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए? क्या टूरिज्म प्रमोट करने से पहले हमें इंसान की जिंदगी की अहमियत समझ नहीं आती? बुलाई जा रहे हैं कभी टूरिस्ट आ जाए, बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी प्यारी जगह है, टूरिस्ट यार आ तो जाए, लेकिन वापस अगर ना जा पाए तो? KP के गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग इस हादसे में इन्वॉल्व थे, जिनको नुकसान हुआ है, उनको हम 10 से 15 लाख रुपए देंगे। 10 लाख रुपए जिंदगी की कीमत रखी है KP के गवर्नमेंट ने, 10 लाख रुपए। और मैं सोचती हूँ कि ये जो शहीद होने वाले लोग हैं जो वहाँ पे खड़े हुए थे 1.5 घंटे तक, आपस में वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे? क्या उम्मीदें दिला रहे होंगे वो एक दूसरे को कि कोई आके बचा लेगा, फिक्र ना करो, हम इतनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नमेंट को पता चल गया होगा, कोई ना कोई रेस्क्यू टीम भेज देगा। 1.5 घंटे वो लोग किस अजाब में फंसे हुए होंगे। सवात कोई सुनसान जंगलों में नहीं है कि जहाँ पे कोई जाता नहीं है। ये उम्मीद उनकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता कैसे खत्म हुई होगी जब एक के बाद एक उनके घर के लोग, बाप, भाई, बेटा, माँ, बहन, सब आंखों के सामने पानी में बह के चले गए होंगे। क्या उम्मीद होगी कि हो सकता है कि हमको आगे से कोई बचा ले, क्या पता वो सही सलामत रहे, हमें भी कोई ना कोई आके बचा ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि फ्लड पहली दफा आया था। सवात में सैलाब 2010 में आया था जिसमें 80 के अराउंड मौतें हुई थी, फिर 2016 में आया था जिसमें 5 मौतें हुई थी, फिर 2020 में आया था जिसमें 15 मौतें हुई थी, 2022 में आया था जिसमें 66 मौतें हुई थी, और 2025 में आया जिसमें 32 मौतें हो चुकी हैं। 2010 से सिलसिला जब चलता आ रहा है तो KP के गवर्नमेंट को और मजीद कितनी लाशें दरकार होंगी कि वो यहाँ पे कोई सेफ्टी का बंदोबस्त करें। सवात जैसे एरिया में जहाँ पे दरिया के किनारे होटल्स भी हैं, पिकनिक स्पॉट्स भी हैं, वहाँ पे कभी कोई फ्लड ड्रिल क्यों नहीं हुई? कभी कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट प्रैक्टिस क्यों नहीं हुई? जब पता है कि मानसून में ये हादसे हर साल 2 साल बाद होते रहते हैं तो फिर क्या मौत पड़ी हुई इंतजामिया को कि मौतें इतनी कैजुअली ले रही है? हर बार इस बारे में बात होती है, हर बार गवर्नमेंट गालियां खाती है, लेकिन नतीजा जीरो। हम भी 1-2 दिन में इस बारे में भूल जाएंगे और 1-2 साल बाद खुदा न खास्ता फिर से यही कुछ दोबारा होगा और गवर्नमेंट ढीठ बनी रहेगी। जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो करेंगे हमेशा की तरह विक्टिम ब्लेमिंग कि जी अवाम जाहिल है, वो क्यों आती है यहाँ पे। चले, अवाम जाहिल है, आप तो अक्लमंद हो ना, बंद कर दो सवात के होटल्स, सील कर दो उस जगह को, फ्लड आने से पहले वार्निंग्स इशू कर दो, SMS भेज दो रोजाना कि सैलाब आने का खतरा है, वहाँ पे मत जाओ। अब अवाम को ख्वाब तो नहीं आने ना कि सैलाब आ रहा है। कोई बात नहीं यार, ना लो जिम्मेदारी कोई अपने करतूतों की। ये मौतें जो 2010 से लेके अब तक हो रही है ना, जिन जिन के सर कत्ल हैं वो अल्लाह को जवाब देंगे। यहाँ तो बेशरम बने हुए हैं ना, वहाँ कोई नहीं भाग सकेगा। भाई अफगानिस्तान तुम लोगों से ज्यादा बेहतर है, वो भी अपने लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन कोई असर नहीं होना तुम लोगों को। 1-2 दिन बाद हम भी भूल जाएंगे, हमारी याददाश्त भी बहुत कमजोर है। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक हम रबीका खान की शादी डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। खैर तुम बताओ और कितनी मौतें होंगी जो सवात की इंतजामिया को गैरत आएगी और KP के गवर्नमेंट रियलिटी में कुछ करेगी विक्टिम ब्लेमिंग के अलावा? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।